एक बिल्डिंग 5 साल काम आगे नहीं बढ़ रहा है। किसी की ढंग से माध्यम से हमारा संपर्क, हमारी कंपनी से संपर्क किया, अपने सपनों का आशियाना खरीदते हैं और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो क्या कारण हो सकता कि कार्य लेट हो रहे हैं? नमस्कार साथियों, अभी हम अहमदाबाद में वास्तु विजिट के हिसाब से गए थे। वहां के एक अभी विकसित और डेवलप हो रहे इलाके में एक बिल्डिंग जो गत 5 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्डर परेशान, किसी की ढंग से माध्यम से हमारा संपर्क सूत्र उन्होंने लिया, हमारी कंपनी से संपर्क किया और मुझे वो वास्तु विजिट के लिए जाना। रोड टच जमीन, वास्तु के अनुसार स्क्वायर प्लॉट, लेकिन वो बोलता है कि मेरे 4.5 साल से ऐसा का ऐसा। साथियों, लोग किसी बिल्डिंग में मकान खरीदते हैं, अपने सपनों का आशियाना खरीदते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बन जाएगी, हम वहां जाके सुकून से रहेंगे। बिल्डर सोचता है मेरा प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा, इससे मैं 2 पैसे कमाकर और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा और मेरा काम आगे से आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे कारणों से दोनों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं, न काम आगे बढ़ पाता है, न हमारे सपने का आशियाना हमें सही समय पे। तो क्या कारण हो सकता है? रीजन क्या उसका कि कार्य लेट हो रहे हैं? तो साथियों, पहला कारण है मुहूर्त। कभी कभी पंडित जी या ज्योतिषाचार्यों के आधे अधूरे ज्ञान से भी हम तकलीफ देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में कार्य चालू किया जाए, कौन से नक्षत्र में गृह प्रवेश किया जाए, कौन से नक्षत्र में फाउंडेशन स्टोन रखा जाए या नींव की ईंट रखी जाए। सब के लिए अलग अलग नक्षत्र या पद होते हैं। हमारा आधा अधूरा ज्ञान, हम कोई भी शुभ दिन देखकर उसको वो शुरुआत करने का कह देते हैं, जो उसके कारण भी बनता है लेट होने। फिर कौन सी दिशा में खाक मुहूर्त, ये विशेष ध्यान रख। बहुत से लोगों का एक प्रश्न भी आया है और बहुत से जो मुहूर्त शास्त्री है, इनको किस दिशा में मुहूर्त किया जाए ये पता नहीं। हमारे मान्यता या शास्त्रों के अनुसार नाग पर टिकी हुई है धरती और नाग हर 6 महीने में अपना पलटता है। नाग का मुख और पूंछ को छोड़कर उस स्थान पर हमारा खाक मुहूर्त करना चाहिए जो शास्त्रों में बताया गया है। नाग हर 3-3 महीने में अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। नाग के मुख और पूंछ को छोड़कर जो खाली भाग रहता है वहां खाक मुहूर्त किया जाता है। यानी अमुक महीनों में साउथ ईस्ट में, अमुक में नैऋत्य में, अमुक महीनों में ईशान में, अमुक में वायव्य में। कभी भी प्रॉपर दिशा में खाक मुहूर्त नहीं होता है कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, कोनों में होता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली है। अगर हमने गलत दिशा में मुहूर्त किया तो वो भी हमारे प्रोडक्शन को, हमारे कार्य को रुकावट का कारण बन सकता। फिर होता है कार्य शुरुआत करने से पहले हमने मटेरियल क्या डलवाया वहां पे। पहले हमने स्टील डाला है, रेत डाली है या सीमेंट डाला है। अगर पहले हमने वहां पर लोहे की वस्तुएं डाली है तो हमारा काम स्थिर हो जाएगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसके बारे में आपको विस्तृत से अलग वीडियो द्वारा मैं समझाऊंगा कि हम घर का निर्माण करें तो पहले रेत डालना चाहिए, पत्थर डालना चाहिए, ईंटें लानी चाहिए या सलिया, लोहा सलिया। फिर होता है कार्य की शुरुआत से पहले स्टोरेज करने के लिए, चाहे पानी या अन्य चीजों के लिए हम खड्डे जो खोदते हैं, वो अगर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट पे खड्डे हमने खोद दिए तो हमारा जो प्रोडक्ट या हमारे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो रुकावट ही पैदा करे। कोई ना कोई रुकावट, चाहे लीगली हो या कि आजू बाजू के लोगों की हो या कुछ हमारे आर्थिक दृष्टि से, कोई ना कोई तकलीफ आएगी जिससे हमारा कार्य रुक जाए। फिर होता है जो हमने मटेरियल लाया है बिल्डिंग के निर्माण के लिए, वो डंपिंग कहाँ पे किया है। अगर ईशान कोण में आपने किया है तो भी आपका कार्य की गति रुक जाएगी या कोई ना कोई अड़चने आती है। बिल्डिंग बन गई या कुछ निर्माण हो गया तो ऊपर जब लिफ्ट होती है उसको नीचे से लाने के लिए खड्डा या लिफ्ट का खड्डा, अगर वो बड़ी साइज का खड्डा भी आपने अग्नि या साउथ वेस्ट में कर दिया तो भी आपकी बिल्डिंग बिकने में या कंस्ट्रक्शन कार्यों में कोई ना कोई रुकावट या देरी जरूर होगी। बिल्डिंग का मुख्य द्वार भी इसके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो साथियों, छोटी छोटी बातें, अनुकूल जगह होते हुए भी, व्यवस्थित या प्रतिष्ठित बिल्डर होते हुए भी उन बिल्डिंगों का काम रुक जाता है और हम उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते। अच्छे पंडित जी ने मुहूर्त किया, अच्छे मुहूर्त में मुहूर्त किया, लेकिन आपको एक ज्ञान नहीं है कि वो दिशा सही थी, वो नक्षत्र जो किया वो आपके लिए सही था, आपके लिए अनुकूल था। इन बातों का ध्यान रख के अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य में हमको निश्चित सफलता मिलती है। नमस्कार।